हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, आज सुबह सुबह एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है हमारे हरियाणा में तब तक नौकरी नहीं लगेगी जब तक आपका सीईटी क्वालिफाई नहीं हो जाएगा या अच्छे मार्क्स तब तक नहीं ले लोगे। तो देखो, आज सुबह सुबह एक बहुत अच्छी न्यूज आई है। जिन बच्चों को लग रहा था कि अभी हमारा सीईटी होने के चांसेस कम है, जो थोड़ा सा पढ़ाई में क्या थे, ढीले पड़े हुए थे, मतलब अलर्ट नहीं थे, खूब अच्छे से तैयारी को जम के नहीं कर रहे थे, वो बच्चे अब जम के तैयारी करनी शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि जो न्यूज़पेपर में कटिंग आती है ना, वो ऐसे ही नहीं आती कि न्यूज़पेपर में कुछ भी लिया और छाप दिया। नहीं, जब हरियाणा सरकार में या एचएसएससी कुछ ना कुछ हलचल कर रही होती, कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रहे होते हैं, वही कटिंग आती है, ठीक है। तो देखो, आज सुबह सुबह बहुत अच्छी बात आई है। जिनको लग रहा था, जो बार बार बच्चे बोल रहे थे कि पता नहीं अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, कुछ पता ही नहीं है कि हमारा सीईटी कब होगा, कुछ देखो बातें आई हैं। आज हरियाणा में सीईटी कराने की तैयारी में जुटी सरकार। अगले सप्ताह होगी महत्वपूर्ण बैठक, मीटिंग में चर्चा हुई है। इसका मतलब सीईटी के लिए वैसे भी हाई कोर्ट ने भी ये क्या किया था, इनको सुझाया था कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर सीईटी ले लेना है, क्योंकि सीईटी लास्ट 3 साल पहले हुआ था, अब तक हमारा सीईटी कोई हुआ ही नहीं है। और एचएसएससी ने या हरियाणा सरकार ने ये कहा था कि हम हर साल क्या लेंगे, सीईटी लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ एक सीईटी हुआ, उसके बाद 2 सीईटी और हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ अब तक एक भी नहीं। तो आज कुछ हलचल चली है। अब लग रहा है कि कुछ संभावनाएं कि जल्दी ही आपके एग्जाम्स होंगे। एग्जाम्स इन द सेंस, पहले तो फॉर्म फिल होंगे। जो पहले तो हरियाणा जो सरकार है, इन पे बहुत मीटिंग्स अमेंडमेंट की हुई है। जो सीईटी में 4 गुना की पॉलिसी थी लास्ट सीईटी में, अब वो बढ़ा के 10 गुना कर दी गई है। पहले तो अमेंडमेंट ये था। अब बार बार जो मीटिंग की जा रही है, वो ये मीटिंग की जा रही है कि जो एग्जाम है वो किस टाइम लिया जाए, फॉर्म फिल करने के कितना टाइम दिया जाए, या फिर जो एग्जाम लेगा एचएसएससी वो किससे लेगा। जैसे लास्ट टाइम एनटीए ने लिया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, अब की बार कोई और एजेंसी का डिस्कशन हो सकता है, या फिर एचएसएससी खुद भी ले सकता है। अभी इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया, इसीलिए बार बार मीटिंग चल रही है। और मीटिंग चल रही है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि आपका एग्जाम कुछ ना कुछ हलचल है कि पास ही आने की संभावनाएं है, जल्दी ही होने की संभावनाएं। देखो, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नहीं बनाए भर्ती नियम, हाईकोर्ट ने 6 महीने में बनाने के निर्देश दिए थे। मैं यही तो बता रही हूँ, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो नियम बनाने थे 6 महीने के अंदर अंदर सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कर लेना था, वो अभी तक नहीं किया था। इनके ऊपर क्या है, हाईकोर्ट का भी प्रेशर है सरकार के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सरकार अपने, नहीं, इनके ऊपर भी कुछ बाउंडेशंस हैं। तो जब हाई कोर्ट ने बोल दिया था इनको 6 महीने के अंदर लेने की, इसका मतलब इनके ऊपर कुछ भी लगा लो, चाहे इनके ऊपर प्रेशर लगा लो, अब सरकार को एग्जाम लेना पड़ेगा। तो आप लोग अब जम के तैयारी शुरू कर दो। जो बच्चे ढीले पड़े हुए थे, चाहे कहीं से भी तैयारी शुरू करो, लेकिन पढ़ना जरूर शुरू कर दो। क्योंकि आपको पता है सीईटी में 10 गुना की पॉलिसी जरूर कर दी गई है, लेकिन वही बच्चे सिलेक्शन लेंगे जो टॉपर होंगे, ठीक है। तो देखो, मुख्य सचिव विवेक जोशी के खिलाफ अवमानना याचिका, नियम बनाने पर होगा मंथन। क्या अमेंडमेंट तो जो करना था 4 गुना से 10 गुना, वो तो हो चुका है। अमेंडमेंट अब इस चीज का हो सकता है, इस चीज पे मंथन हो सकता है कि जो सीईटी का आपका एग्जाम होगा वो कौन लेगा। हो सकता है एनटीए ले ले या खुद एचएसएससी ले ले, अभी इस पे कुछ भी डिसाइड नहीं है। लेकिन मीटिंग चल रही है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि आपका एग्जाम आसपास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूज मिलने वाली है आप लोगों को। देखो, न्यूज़पेपर में आज आया है, हरियाणा में लगभग 3 साल से इंतजार कर रहे। अभी तो बताया मैंने, 3 साल पहले एक सीईटी लिया था, उसके बाद कुछ नहीं लिया अभी तक सरकार ने। इंतजार कर रहे लाखों युवाओं को ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की सरकारी भर्ती के लिए जरूर किए गए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने की तैयारी में प्रदेश सरकार जुट गई है। इसका मतलब इस न्यूज़पेपर में कटिंग में यही दी हुई है, हरियाणा सरकार अब अलर्ट हो गई है। अलर्ट तो क्या, मतलब थोड़ी सी तैयारियां अच्छे से जमा के करने लग गई है कि भाई आप लोगों का पेपर बहुत जल्दी हो और किस हिसाब से लो, इसलिए बार बार मीटिंग्स चल रही हैं। तो बच्चों, जो भी तैयारी नहीं कर रहा है वो जम के तैयारी करनी शुरू कर दो। सीईटी का इंतजार, सरकार करेगी तैयारियों की समीक्षा। बच्चों को तो इंतजार है ही, बच्चे चाह रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे 2 साल से पिछले पढ़ रहे हैं और उन्होंने तो एक बार भी सीईटी नहीं दिया, जो लास्ट टाइम जिन बच्चों को सीईटी में मौका नहीं मिला था, उसके बाद तो कितने 12th पास आउट बच्चे आ गए हैं, ग्रेजुएशन पास आउट, तो उन बच्चों को तो मौका मिला ही नहीं है, उनको अब मिलेगा। अब लेकिन खूब जम के पढ़ाई करना,
ऐसे ढीले मत पड़े रहा करो। हरियाणा में ग्रुप सी ग्रुप डी की पदों पर भर्ती के लिए सीईटी लागू लगभग 3 साल हो गए हैं। हालांकि ग्रुप सी के लिए पहला सीईटी 5-6 नवंबर 2022 को हुआ था, मगर इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज से लगभग 3 साल पहले शुरू हुआ था। बाद में जब सीईटी हुआ तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी बार मौका दिया गया। इस तरह वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अब युवाओं को 3 साल से इंतजार है। इसमें मैंने ये पूरा पढ़ लिया था, आपको सिर्फ ये बातें बताई गई हैं। 3 साल से कोई सीईटी नहीं हुआ है, अब आपका सीईटी होने जा रहा है। बहुत जल्द आपको न्यूज मिल जाएगी कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपको फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है। आपको फॉर्म फिल करने के बाद जब एग्जाम डेट आ जाती है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स होते हैं, तैयारियां नहीं होती। तैयारी तो आपको पहले करनी पड़ेगी। अब ये बहुत बेस्ट टाइम है, जिन लोगों की जिस भी सब्जेक्ट में कमजोरी है उसको खूब दबा के पढ़ो, उस सब्जेक्ट पे खूब काम करो, तब कहीं जाके आप 10 गुना में आओगे। जहां पे मान लो सरकार ने 50 पोस्ट दे दी, फॉर एग्जाम्पल आगे आपकी मंडी सुपरवाइजर की पोस्ट आ रही है, उसमें सरकार ने अगर 50 पोस्ट दे दी तो 10 गुना 500 ही बच्चे पेपर देंगे। और 500 वो कौन से बच्चे होंगे, आप आइडिया लगा सकते हो, सिर्फ टॉपर बच्चे होंगे। तो इसीलिए मैं ये बात कह रही हूं, आपको टॉपर में आने के लिए अभी तैयारी करनी पड़ेगी। जो बच्चे ये वेट कर रहे हैं कि जब हमारा सीईटी का फॉर्म फिल करवा लेंगे, सीईटी का एग्जाम डेट दे देंगे, उसके बाद तैयारी होगी, नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि उसके बाद सिर्फ रिविजन्स होते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है ना, वो 2-3 साल तो मांगती है। आप एक सब्जेक्ट को एक टाइम पढ़ने के बाद ये नहीं कह सकते कि हमारा ये सब्जेक्ट क्लियर हो गया। नहीं बच्चों, एक सब्जेक्ट को बहुत बार पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाके उसके सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और फिर कहीं जाके आप उस सब्जेक्ट में अच्छी कमांड बना पाते हो, कि फिर आपको ये लगता है कि अब हम हमारे इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। तो देख लो, ये कटिंग मैं आपको इसीलिए दिखाना चाह रही थी कि भाई जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं वो पढ़ना शुरू कर दो। बाद में करोगे ना, जो सीईटी क्वालिफाई कर दो, सीईटी क्वालिफाई करवा दो, बहुत टीचर्स को जब आप बोलते हो, वो सब इन चीजों में ना पढ़ना पड़े, उससे बेटर है खूब अपने टॉपर में आना आपका टारगेट होना चाहिए। खूब पढ़ा करो, खूब मॉक टेस्ट लगाया करो। जिसको लगता है कि मेरी तैयारी फुल हो चुकी है तो डेली 2-4 मॉक टेस्ट लगा दो ना, दिक्कत कहाँ है ना। आपका सिलेक्शन, कंप्यूटर, सारी चीजें पढ़ोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर, जीके, करंट जो आएगी ना, जीके की भी ये हरियाणा करंट होगी, इंडिया करंट होगी, इन पे भी थोड़ा सा टॉपर में आने के लिए थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना, क्योंकि जो सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ये इसीलिए मैंने बता दिए, इन पे बच्चे कम फोकस करते नहीं, इन पे भी इतना ही करना जितना हरियाणा जीके और इंडिया जीके या हिस्ट्री या मैथ्स रीजनिंग को दोगे, ठीक है। मैं यही बताना चाह रही थी। तो खूब दबा के पढ़ाई शुरू कर दो बच्चों, बहुत जल्दी आपके लिए सीईटी होने जा रहा है, और बहुत खूब सारी भर्तियां आ रही हैं, लगभग 50,000 तो सरकार भर्तियां करेगी सीईटी के बेस पे। पिछली आपके सामने थी, देखो कितनी भर्तियां, कितने ही बच्चे को सिलेक्शन हुआ है। हमारा भी हो गया। बिल्कुल कोई ट्रांसपेरेंसी से कोई दिक्कत नहीं रही, ट्रांसपेरेंसी से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो बच्चा पढ़ेगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। जो लोग सोचते हैं कि हाँ ये पैसे देने से बात बन जाएगी, आपके सामने थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ईमानदारी से जो बच्चे पढ़ते हैं वही सिलेक्शन लेते हैं। डिसिप्लिन रखो अपने लाइफ में और कंटिन्यू पढ़ते रहो, जरूर सिलेक्शन होगा। और देख लेना बच्चों, ये मैं अपना टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेना, मैं डेली जो इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी वो मैं आप लोगों को तक बताती रहूंगी। टेलीग्राम चैनल अपना इसी नाम से है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, रोजगार विद पूनम, ठीक है। और इस पे मैंने हरियाणा जीके की बहुत सारी क्लासेस करा दी है, मैंने मेरे ही चैनल पे हरियाणा जीके मैंने बहुत सारी कवर करा दी। अब मैं यहाँ इसी चैनल पे अपने पे हरियाणा करंट भी कराऊंगी, और मैं साइंस भी आप लोगों को सीईटी के एग्जाम तक करवाऊंगी। कुछ जो मुझे लगता है कि जो जो चीजें बच्चों को दिक्कत आती हैं और पढ़ नहीं पा रहे, वो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। हाँ, मैं कोई ऐप वगैरह में नहीं पढ़ाती, सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, तो आप मेरी क्लासेस को देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, रोजगार विद पूनम से डेली जो इन्फॉर्मेशन आएंगी वो मैं आपको बताती रहूंगी, ठीक है। तो इस पीडीएफ को जिसको पढ़ना हो पूरी को पढ़ लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा बच्चों, और खूब दब के पढ़ो, अब की बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए। थैंक यू बच्चों।